नंबर 5, और ये तो सरकारी व्यवस्था को लेकर के मेरा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक गंदी आदत जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से बाकी पूरी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सीख ली है, ऑफ बंचिंग अप ऑल द क्वेश्चंस। क्यों भाई? मुझे एक सवाल का तुरंत जवाब, फिर कोई फॉलो अप होगा तो वो मैं पूछूंगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ ये कि एक पढ़ी हुई कुछ बातें कही गई, उसके बाद फिर 15-20 सवाल एक साथ ले लिए और उसमें बहुत सारे सवाल गप कर दिए। भूटान वाले सवाल का जवाब नहीं दिया गया। ये इतने सारे सवाल एक साथ कि आप भी अपना, आप भी अपना, आप भी अपना। उसके बाद क्या होता है कि आप स्पेसिफिक्स में नहीं जाओगे रिगार्डिंग फलाना। तो आपने क्या है, जवाब देते देते जो आपको जवाब देना है आपने वो दे दिया और उसी को जवाब माना जाए। अब अगर मेरा एक स्पेसिफिक सवाल है तो उस स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब क्यों ना मिले मुझे? वो ये सरकारी सिस्टम ने बड़ा चालाक है। क्वेश्चन बंचअप करके आपने स्पेसिफिक्स को आउट कर दिया। ये एक अजीब सी बात देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे सवाल थे। आइसोब्यूटेनॉल के सवाल पर मतलब आप बिल्कुल छू करके निकल गए। भूटान वाले सवाल पर आप एकदम छू करके निकल गए। छू क्या मतलब, जवाब ही नहीं दिया। फोक्सवैगन वाले सवाल पर आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। पोस्ट फैक्टो नंबर छोड़िए, अभी क्लियरली बताइए आपकी गाड़ी कितना झेल सकती है, उसमें बिना संख्या दिए हुए निकल गए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिजाइन इस तरीके से किया गया कि सारे सवाल एक साथ ले लो, उसमें ना फिर ऐसे बीच में कुछ ऐसे ऐसे बना करके दे देंगे। आधे से ज्यादा लोगों के तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा, ऊपर से निकल जाएगा। बाकी जो है वो अपना जवाब पा लिया गया इस तरीके की बात करके निकल जाएंगे। तो ये एक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर ये कहते हैं हम गाड़ी चल रही है, और ये चीज हम बार बार इसका उल्लेख कर चुके हैं। ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर के गाड़ी चल रही है, ये जरा स्पेसिफाई कीजिए आप कितना एक्स्ट्रा। जब कार मैन्युफैक्चरर्स ये करते हैं, ये कहते हैं कि हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर के काम किया है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्या है? बहुत क्लियरली ये बताइए। ये हवा हवाई बात इस देश में नहीं होनी चाहिए। आपकी गाड़ियां आज की डेट में जो 2014 की बनी हुई हैं, वो कितना इथेनॉल पी सकती हैं? वो आपने जब पुर्जे लगाए थे तो 5% के हिसाब से लगाए थे जो आपने वो बुकलेट में लिखा हुआ है, या पुर्जे आपने 10% के हिसाब से लगाए थे, 20 से लगाए थे, 25, 30, 35? बताइए। वो आपने नहीं बताया। और अगर पुरानी गाड़ियां E20 झेल सकती थी तो फिर अब नई गाड़ियां E20 कंप्लायंट आप क्यों रिलीज कर रहे हैं? फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ये सारी बातें इसलिए बोली जाती हैं क्योंकि इन बातों का कोई मायने नहीं होता। इसमें आप बाद में किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते क्योंकि ये स्पेसिफिक्स में बात नहीं कर रहे, और इसी में ये बेवकूफ बनाया जाता है।